हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड मैं हूँ आपकी दोस्त सविता। एंड आज मैं बात करने जा रही हूँ एक स्टोरी जो एक कौवे की स्टोरी है। एक कौवा एक पेड़ के चारों तरफ घूमते रहता है, काँव काँव करते रहता है। एंड उस पेड़ के नीचे एक महात्मा जी तपस्या में लीन रहते हैं। कौवा वहाँ पे काँव काँव करता घूमता, बट जो महात्मा जी थे उनकी तपस्या में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बट एक दिन महात्मा जी देखते हैं कि उनके सर पे पानी गिरता है थोड़ा सा, तो उनकी आंखें खुल जाती है और वो सोचते हैं कि ये पानी कहाँ से गिरा। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। और जब वो ऊपर देखते हैं तो वो कौवा रो रहा होता है। तो महात्मा जी बोलते हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, तुम रो क्यों रहे हो। तो कौवा नीचे आता है और बोलता है कि महात्मा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। भगवान से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है, उन्होंने मुझे ये काला रंग क्यों दे दिया। और मैं काला रंग से, ये कोई रंग होता है काला। तो महात्मा जी बोले कि बट कोयल का भी तो रंग काला है, वो अपने कलर से अनहैप्पी नहीं है, वो बहुत खुश है। तो कौवे ने कहा कि महात्मा जी, उसका वॉइस बहुत स्वीट है, वो इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स बोलता है, उसकी कुकू की आवाज़ सुनकर सभी खुश होते हैं। लोग उसकी मधुर वॉइस सुनना चाहते हैं और मुझे सब धक्का मार के भगाना चाहता है। जहाँ जाता हूँ सब डंडे मार के मुझे भगाता है, कोई पत्थर फेंक के मुझे भगाता है। और एक श्राद्ध में ही काम आता हूँ, जो श्राद्ध के टाइम सब मुझे खाना देते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि ये कौवा खाएगा तो जो वो स्वर्ग में जाएंगे और उन्हें तो इस बात से कौवा बहुत उदास, बहुत परेशान। तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, तुम इतना उदास मत हो, बट बताओ कि मैं तुम्हें क्या हेल्प करूं। तो कौवे ने कहा कि महात्मा जी, मुझे कुछ और बना दो, मैं इस कौवे में खुश नहीं हूँ, कुछ और बना दो मुझे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, बताओ मैं तुम्हें कौन सा पक्षी बना दूँ, कौन सा बर्ड बना दूँ। तो कौवे ने कहा कि मुझे आप हंस बना दो। हंस का कितना सुंदर रंग है, वाइट वाइट, वो हमेशा पानी में रहता है, इतना खूबसूरत होता है। सभी उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, सभी उसे देखना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, बट तुम एक बार जाओ और हंस से मिल लो, उससे कंफर्म हो जाओ कि उसकी लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से मिलता है और बोलता है, क्या भाई, तुम्हारा कितना अच्छा हालत है, आराम से एंजॉय करते हो, पानी में चलते रहते हो, ऐसा लगता ही नहीं कि स्विमिंग कर रहे हो। और लोग तुम्हारे पास आते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, कितने सुंदर कलर हैं, वाइट वाइट। तो हंस कहता है कि हो गया तुम्हारा बकवास, कि और तुम्हें बोलना है। मैं खुश हूँ अपने कलर से या नहीं खुश हूँ तुम्हें कैसे पता। ये वाइट रंग कोई रंग होता है, और मैं तंग आ चुका हूँ इस पानी में तैर तैर के। तुम कितना अच्छा उड़ सकते हो, यहाँ वहाँ जा सकते हो, और मैं इस पानी में, और लोग मेरे पास आते हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, मुझे सही से रहने नहीं देते, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, पेड़ पे नहीं रह सकता। और तुम मुझे यहाँ आकर समझा रहे हो कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। लोग मुझ पे पत्थर मारते हैं कि मैं दौड़ूँ, मैं उड़ूँ तो वो फ़ोटो क्लिक करें। और ये क्या वाइट कलर, ये बेरंग, इसमें कोई रंग ही नहीं है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। अब कौवा को लगता है, क्या मीन्स, मैं तो सोचा कि हंस कितना अच्छा जी रहा है अपनी लाइफ को, इसे भी दुख है, इसे भी तकलीफ़ है। महात्मा जी को जाकर ये सारी बातें कौवे सुनाता है कि हंस भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। तो महात्मा जी बोलते, ठीक है, बताओ अब तुम्हें क्या बनना है। तो कौवे कहता है कि ठीक है, मुझे ऐसा करो, मुझे तोता बना दो। तोता कितना ग्रीन कलर, और उसकी चोंच रेड रेड चोंच, तो मुझे तोता बना दो। तो महात्मा जी कहते, ठीक है, ऐसा करो, एक बार जाओ तोते से भी कंफर्म हो जाओ कि क्या उसकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। तो
कौवा बोलता है कि नहीं नहीं, उसकी लाइफ में क्या दिक्कत होगी, वो तो कितना अच्छे मज़े से रहता है, लोग उसे इतना प्यार करते, लोग उसे पालते हैं, मुझे तोता बना दीजिए। बट महात्मा जी कहते एक बार कंफर्म कर लो फिर तुम्हें बना दूंगा। वो जाता है तोते के पास, और तोता जहाँ पे रहता है उससे चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसके पेड़ के चारों तरफ, उसे कहीं तोता दिखाई नहीं देता है। तो एक तोता देखते रहता है इसे, वो बोलता है अरे कौन है तू, यहाँ पे आके चक्कर काट रहा है मेरे आशियाने के ऊपर, क्या कर रहा है यहाँ पर। तो कौवे बोलता है अरे किधर हो भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वो बोलता है मैं इधर हूँ, और इधर क्या कर रहा तुम ये बताओ। तो कौवा बोलता है कि तोता तुम्हारी कितनी अच्छी लाइफ है, कितनी ग्रीन कलर और रेड रेड तुम्हारा चोंच, कितनी स्वीट वॉइस है तुम्हारी, लोग तुम्हें पालते हैं, इतने अच्छे से रखते हैं, तुम्हें खाना देते हैं, तो सभी तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू करके बुलाते हैं। तोता बोला हो गया तुम्हारी बकवास, कि और तुम्हें बकवास कर रहे हैं, कभी सुना नहीं है तुमने कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये भी कोई कलर है, ग्रीन कलर, और तुम 3 बार यहाँ पे चक्कर काटे मेरे पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, तुम्हें मैं दिखाई दिया, क्या कलर है मेरी, ग्रीन में ग्रीन, पता ही नहीं चलता, किसी को समझ में नहीं आता मैं हूँ भी या नहीं। पेड़ पौधे का जो कलर है वो कलर मेरा है, तो अब मुझे नसीहत मत दे कि मैं कितना खुश हूँ और कितना नहीं हूँ, तू बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कौवे बोलता है कि भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी कितनी अच्छी लाइफ है। अरे क्या मेरी लाइफ है, लोग मुझे पिंजरे में बंद रखते हैं, और पिंजरे में बंद इंसान कहीं खुश रहा है, देखा है तुमने, कलर ग्रीन, लोग मुझे ग्रीन ग्रीन मिर्ची खिलाते हैं, ऐसा कभी देखा है तुमने कि ग्रीन रहो खुद, ग्रीन ग्रीन खाओ। मेरी क्या लाइफ है, भगवान ने तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तो अब तुम जाओ, मेरे परेशानी पे यहाँ पे मुझे परेशान मत करो, अब जाओ तुम यहाँ से कौवा। अब कौवा को लगता है कि यार मैं से गलत जगह जले पे नमक छिड़कने आ गया क्या यहाँ पर। कौवा फिर वहाँ से वापस गुरुजी के पास जाता है, और गुरुजी को बोलता है गुरुजी कौवा भी तोता भी काफ़ी परेशान है अपने लाइफ में, वो भी अपने लाइफ से खुश नहीं है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी कहते हैं देखो अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या बनना है, अब तुम्हें जो बनना मैं बना दूंगा, एक चांस और देता हूं, अब जाओ और फाइनली डिसाइड करके आओ कि क्या तुम्हें बनना, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा चांस नहीं दूंगा। तो कौवा कहता है कि ठीक है ऐसा करो, मुझे मोर बना दो। मोर कितना अच्छा, हाँ उसका तो कोई एक कलर है ही नहीं, वो तो कलरफुल है और इतना खूबसूरत है देखने में, और वो नेशनल बर्ड भी है। तो महात्मा जी कहते ठीक है उसे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जाओ तुम एक बार पता कर लो, मे बी उससे भी कोई प्रॉब्लम हो। कौवा बोलता नहीं 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 महात्मा जी, मुझे अब मोर बना दीजिए और मैं बस खुश रहूँगा मोर बनकर। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, नेशनल बर्ड हो इंटरनेशनल बर्ड हो, तुम जाओ एक बार मिल लो, एक बार देख लो, कोई तरह का उसे प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर और क्या है, मैं तुम्हें बना दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, बट ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अब इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, कंफर्म करके आओ उधर से। अब कौवा जाता है मोर के पास और बोलता है क्या मोर दादा, क्या ज़िंदगी चल रही है आपकी, कैसे हो, और कितने सुंदर तुम, आपके कलर मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये कलरफुल कलर और तुम्हारे ये प्यारे से पंख जिसे तुम फैला करके नाचते हो और सावन में झूमते हो, लोग तुम्हें छुप छुप के देखते हैं, और तुम तो नेशनल बर्ड हो, कोई तुम्हें मार भी नहीं सकता। और मोर ये सारी बातें सुनता है और कहता है क्या कौवा, मीन्स तुम क्या बकवास कर रहे हो आकर के मुझे, यार मेरी क्या लाइफ है मैं जान रहा हूँ, ये जो सुंदर जो पंख तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। लोग आते हैं और मेरे इस पंख को खींच लेते हैं और खींच करके उसे मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं, और मुझे कितना पेन होता है जानते हो तुम, कितना मुझे दर्द होता है, ये सुंदर पंख ही मेरे लिए घातक बने हुए हैं। सो तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैं बहुत खुश हूँ, बट मैं खुश नहीं हूँ। तो कौवा बोलता है यार जो इतने खतरनाक सांप जिससे सभी डरते हैं, तुम तो उसे यूं ही खा जाते हो,
कैसे, तुम्हारी लाइफ तो रियली बहुत खूबसूरत है। बट मोर कहता है कि नहीं, मैं भी बहुत दुखी हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो कौवा कहता है कि तुम्हारी नज़र में कौन ज़्यादा खुश है? तो मोर कहता है कि तुम बहुत खुश हो, क्योंकि तुम उड़ सकते हो, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, कोई तुम्हें अपने पिंजरे में रख नहीं सकता। और मोर कहता है कि अच्छा बताओ, तुमने मटन बिरयानी सुनी है? तो कौवा कहता है कि यस, मैंने सुना है। ओके, तो तुमने चिकन बिरयानी सुना है? तो कौवा कहता है कि यस, मैंने सुना है। क्या तुमने कौवा बिरयानी सुना है? तो कौवा कहता है कि नहीं, मैंने तो कौवा बिरयानी नहीं सुना है। तो समझ में आया, कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता, कोई तुम्हें मार भी नहीं सकता, तुम आज़ाद हो और सबसे ज़्यादा खुश हो। तुम्हारी लाइफ सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा होता कि मैं कौवा होता, कि कोई मुझे परेशान नहीं करता। और तुम्हारे कितने सुंदर कलर हैं, ब्लैक कलर। तो कौवा साइलेंट हो जाता है, वो चुपचाप उसकी बातें को सुनता और काफ़ी शांत हो जाता है उसकी बात को सुनकर। और फिर वहाँ से वापस महात्मा जी के पास आता है, उनके चरणों में ऐसे प्रणाम करके क्षमा मांगता है और सारी बातें कहता है कि महात्मा जी, मैं यूं ही भगवान को इतना उल्टा पुल्टा उन्हें कोसते रहता था कि भगवान मुझे कैसा बना दिए हैं, कैसा बना दिए हैं। लेकिन सच तो यही है कि सभी दुखी है, सभी परेशान है, और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और महात्मा जी उसे आशीर्वाद देते हैं और महात्मा जी फिर ध्यान में लीन हो जाते हैं और कौवा काँव काँव करते आराम से निकल जाता है, एंजॉय करता है अपनी लाइफ को। फ्रेंड्स, स्टोरी यही ख़त्म होती है और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने आप को कंपैरिजन करते रहते हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी बेहतरीन है, वो कितना खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने दुख, इतने तकलीफ़, कहीं ना कहीं कंपैरिजन करके। और जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारे पास जो अरेंजमेंट व्यवस्था, हमारे पास जो सुख सुविधा है, हम उसे कोसते रहते हैं कि ये क्या, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कभी किसी के साथ कंपैरिजन ना करें और आपके पास जो है, जितना है, उसका वैल्यू करें, उसमें खुश रहें और भगवान को शुक्रिया करें कि वो आपको ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाए हैं और जो भी है वो बहुत है। तो इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलें और खुश रहें। कभी अपने आप को किसी और से कंपैरिजन ना करें और ज़िंदगी को पूरे एंजॉय एंड खुशी के साथ जिएं। तो ये स्टोरी होप आप सभी को काफ़ी इंस्पायर कर रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग, नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त सविता। गुड नाइट।